तो 8 भागों में योग को बांटा गया है। पहला है आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो आसन बदते सिद्धि जायते। देखो, एक आसन पर आप बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हैं और एक आसन पर बैठ करके आप भगवान का ध्यान करो, तो वो व्यक्ति वहां से सिद्ध हो जाता है। आसन से व्यक्ति को सिद्धि मिलता है। इसीलिए सबको अपना अपना आसन बनाना चाहिए। भोजन का, भजन का, ध्यान का, पूजा घर में एक आसन रखना चाहिए और बैठ करके भगवान का ध्यान, भगवान का भजन करना चाहिए बैठ करके। और आसन पे आप बैठ करके भगवान का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका भजन ध्यान सिद्ध हो जाएगा। तो आसन जो है वो 84 लाख प्रकार का है। और आप यहाँ कथा में बैठे हुए हैं तो आपको, अभी ठंडी का मौसम है तो आपको ठंडी का अनुभव होता होगा। अभी जैसे गर्मी रहता तो यहाँ पे पूरा पंडाल में पंखा लाया जाता, आपको गर्मी लगता है। और ये पंडाल पूरा खुला हुआ, क्यों? अभी ठंडी है, किसी को पैक किया गया है। क्यों? ठंडी प्रवेश ना करें और भागवत प्रेमियों को कथा श्रवण करने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए पंडाल को पैक किया गया है। तो जब आसन पे, एक आसन पर आप बैठेंगे तो आपका मन भगवान की ओर जाएगा। और जब भगवान की ओर मन जाएगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा, ना तो आपको ठंडी लगेगा ना आपको गर्मी लगेगा, आपको कोई होश नहीं होगा। क्यों? आपका मन कथा में है। और आपको ये भी पता नहीं होगा हमारे पास में कौन बैठा है। आपको स्त्री पुरुष का भेद सब खत्म हो जाएगा। और व्यक्ति को जब तक होश रहता है, होश होता है, तब तक ही उसको स्त्री पुरुष का भेद मालूम होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है। तो इसलिए तो भागवत में आप बैठे हुए हैं और भोजन को छोड़ करके आप भागवत में बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार का ये तपस्या है। यदि आपका मन भगवान में रहेगा तो देह का ज्ञान आप भूल जाएंगे और मन से आप कथा नहीं सुनेंगे तो आपका मन कभी घर में, कभी इधर, कभी उधर ऐसे भटकेगा। और आपका मन भगवान में रहेगा तो आपको देह का ज्ञान आप भूल जाएंगे। बाबा का चलने दो। तो इस प्रकार 84 लाख प्रकार का आसन है। तो मंडूका आसन, बाला आसन, इस प्रकार जितना योग है उतना आसन है। तो पहला आसन। तो दूसरा है नियम। तो पहले आप नियम को अपनाएंगे तो फिर आपको नियम अपनाएगा। और सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, सरस्वती चालीसा का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, गीता का पाठ करना, कोई ना कोई नियम आपके जीवन में होना चाहिए। या सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएं या शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। आपके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। तो आप नियम को अपनाएंगे तो फिर नियम आपको अपनाएगा, नियम आपको खुद बना देगा। और माला जाप करना, ध्यान करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, माता पिता को प्रणाम करना, पूजा पाठ करना, तुलसी में जल डालना, कोई ना कोई नियम सबके जीवन में होना चाहिए। और सबके गला में तुलसी का माला होना चाहिए। देखो, तुलसी महिमा में दिया गया है। तुलसी जो है वो आंगन की रखवाड़ी है और आंगन में रह करके
आपका रखवाली करते हैं, आपका सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। और तुलसी सबके आंगन में होना चाहिए और सबके गला में तुलसी होना चाहिए। और तुलसी में मान दिया गया जिसके गला में तुलसी है वो कहाँ भी मरेगा, हॉस्पिटल में या एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक में, वो कहाँ भी मरेगा तो उसको वैकुंठ लोक मिलेगा। तुलसी महिमा में दिया गया है, तो वो भागवत धाम में ही जाता है। ध्यान देना, कुत्ता भी दो प्रकार का होता है, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। तो पालतू कुत्ता कौन है? तो पालतू कुत्ता कौन है? तो पालतू कुत्ता कौन है? तो जिसके गला में पट्टा है और जिसका मालिक है, तो मालिक का काम क्या है? अपने सेवकों का सुरक्षा करना। तो वो हुआ पालतू कुत्ता। और पालतू कुत्ता कौन है? तो फालतू कुत्ता ना तो गला में पट्टा है, ना उसका कोई मालिक है और ना उसको कोई रक्षा करता है, ना उसको कोई बचाता है। तो पालतू कुत्ता आपके गांव घर में होगा और जाता होगा तो आप उसका स्वागत करते होंगे डंडा से। तो पालतू कुत्ता के ऊपर कोई कुत्ता हमला करता है तो उसका मालिक उसको बचाता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और फालतू कुत्ता के ऊपर कोई हमला करता है उसको कोई बचाता नहीं है। तो इसीलिए जिसके गला में तुलसी का माला है वो राम का कुत्ता है, कृष्ण का कुत्ता है। जिसके गला में रुद्राक्ष है वो शिव का कुत्ता है और वो पालतू कुत्ता है और उसका रक्षा करने वाला है। उसको संकट में उसका मालिक उसको बचाता है। और फालतू कुत्ता जिसके गला में न तुलसी है न रुद्राक्ष है, वो इस संसार में फालतू कुत्ता है और उसको जब कोई मारता है तो वो कोई बचाता नहीं है। तो आप ध्यान देना और अपने मन में विचार करना, हम पालतू कुत्ता हैं या फालतू कुत्ता हैं। तो इसीलिए सबके गला में तुलसी का, भले आप वैष्णव ना हो, मंत्र नहीं लिए हो, कम से कम तुलसी का माला गला में पहनना चाहिए। कुछ सोचेगा हम मंत्र लेंगे तभी तुलसी का माला पहनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप तुलसी का माला पहन सकते हैं, तुलसी महिमा में ये दिया गया है। हाँ, धीरे धीरे आप प्रयत्न कीजिए कि हम वैष्णव हो जाएं, हम भगवान की ओर चले जाएं। संसार की ओर सब भागना चाहता है और भगवान की ओर भागना कोई चाहता है। धर्म का मार्ग कोई पकड़ता है, धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार यहां पे एक व्यक्ति प्रश्न किया है, तो कबीरदास को एक व्यक्ति प्रश्न किया है, तो एक व्यक्ति कबीरदास को प्रश्न किया कि आप किसका कुत्ता है और आपके गला में ये क्या है? तो कबीरदास बोले और उसको नाम भी पूछेंगे, आपका नाम क्या है? कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का,
कबीरदास बोले मैं राम का कुत्ता हूं, और कहा आपके गला में क्या है? मोतिया मेरो नाम, कहा मेरा नाम मोती है और मैं राम का कुत्ता हूं, और कहा आपके गला में क्या है? गले राम की जयबरी जित खींचत दित जाए, कहा मैं राम का कुत्ता हूं और मेरा नाम मोती है, और एक गले में भगवान का जेवर है। देखो हम लोग सोना चांदी पहनते हैं, तो सोना चांदी पहनता व्यक्ति के ऊपर में संकट होता है, संकट आता है। क्या? कि कोई सोना चांदी को चोर बदमाश लूट करके भाग जाएगा, परंतु भगवान का जेवर क्या है? एक तुलसी का माला छोटा सा, वो भगवान का जेवर है। वो अगर पहनेंगे तो आपको व्यक्ति इस रास्ते से, जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते में व्यक्ति आपको प्रणाम करेगा, भैया राम राम, भैया राधे राधे आपको। और उसी रास्ता से आप सोना चांदी पहन करके जाएंगे और अकेला पकड़ा जाएंगे तो सोना चांदी लेकर के भाग जाएगा। देखो एक तुलसी का दाना में और सोना चांदी में कितना अंतर है। तो हम लोग तुलसी की माला को छोड़ करके सोना चांदी के पीछे भागते हैं, और वो सोना चांदी हमारे ऊपर एक न एक दिन वो संकट बन करके रहता है। तो इसीलिए एक छोटा सा, आप सोना चांदी पहनो मना नहीं है, परंतु एक छोटा सा तुलसी का माला पहनो और तिलक लगा, देखो आपका कितना प्रभाव होता है। तो इस प्रकार तो ये तुलसी माला ये भारत में ही व्यक्ति पहनता है। ये भारत